श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा रसुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री राधा की वेशभूषा, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। हे रसिक दायिनी, प्रणति द्वारा तुम्हारे श्री चरण स्पर्श करना जिनका रसोत्सव है, उन इंदिवर शाम श्री गोविंद की प्रार्थना करने के लिए, सुंदर कुंजों को बुहारने के लिए और माला, चंदन, गंध द्रव, सुरसाल, तांबुल, स्वादिष्ट पेय आदि विलासोपकरण के लिए कुंज में लाने के लिए मैं कब तुम्हारी प्रेम योग्य दासी बनूंगी। श्रीपाद का निवृत्त स्वरूपावेश है। स्फुरनधारा का भी विराम नहीं रह गया। रह रहकर लीला की मधुर स्फूर्ति आ रही है। स्वरूप के परिपूर्ण आवेश के साथ साथ सेवरस का अपूर्व आस्वादन जुड़ा हुआ है। ऐसे आचार्य के अनुगत हैं हम लोग। इतना पवित्र जीवन नष्ट किया, बाहर के व्यवहार से कदर्थित जीवन, राधा रानी के लिए प्राण कब व्याकुल होंगे। वे तो सचमुच ही कोटि कोटि प्राणों से भी ज़्यादा प्रियतम है। उनकी आहट अवश्य ही सुननी होगी। आकांक्षा तीव्र होनी चाहिए। आचार्य पादजन दांतों में तृण दबाकर रो रहे हैं और प्रतीक्षा सहन नहीं होती। कुरुष क्षिप्रे में फलतु नित्तरा तश विट्टपी, आशा तरु सफलित करो। रो रो कर स्वामिनी को पुकार रहे हैं। अपनी अनुभूति की बात ग्रंथाकार निबद्ध कर रखी है। कितने करुण है वे। उनके अनुगत्य का अभिमान आवश्यक है। श्री रूप रघुनाथशील सरस्वती पाद के अनुगत्य में मंजरी भाव की उपलब्धि होगी। रूप रघुनाथ बलि हैवे आकुति, कबे हम बुझाओ से युगल पीरिति। श्रीमती की करुणा से श्रीपाद को पहली लीला की मधुर स्फूर्ति प्राप्त हुई है। जल केली के पश्चात स्नान के बाद सखी मंजरियां श्रीयुगल को लेकर रत्न मंदिर जा रही है। श्रीपाद ने स्वामिनी के इशारे से कुंज गृह अथवा रत्न मंदिर सम्मार्जन करने का आदेश पाकर सुंदर निभृत निकुंज को अपने पवित्र मन की तरह सुनिर्मल कर रखा है। श्री युगल उसी निभृत निकुंज में आ पहुंचे हैं। स्वामिनी की रूप सज्जा या वेशभूषा होगी। वे आग के इशारे से किंकरी को बता देती हैं कि आज रसिक नागर द्वारा वेशभूषा आदि संपादित किया जाना ही उनका एकांत काम्य है। किंकरी स्वामिनी के सभी संकेत समझती है। किंकरियों से स्वामिनी की कोई बात छिपी नहीं रहती। उनके मन का पर्दा भी इनके आगे खुल जाता है। श्रीपाद ने कहा है, ये सब श्री शविर दृष्टि वा गति सर्वोगति विक्षणम। श्री राधा रानी की दृष्टि, वाक्य आदि सभी प्रकार के संकेत समझने में परम विक्षण है। किंकरी स्वामिनी का संकेत समझकर स्वतः बात आरंभ करते हुए कहती है, आज स्वामिनी की वेश रचना कौन करेगा। नागर कहते हैं, यदि तुम लोगों की आज्ञा हो तो आज मैं ही तुम्हारी ईश्वरी की वेश रचना कर दूं। किंकरी आग के इशारे से नागर को अनुमति देती है। नागर तो वेश रचना करने के लिए उद्ग्रीव हैं। स्वामिनी के चेहरे पर मृदु मंद हंसी छिटकी है। उस हंसी से अंगिका सूचक दीप्ति है। अंगीकार के माध्यम से स्वयं को लुटाए दे रही है। किंकरियों को वेश रचना की सामग्री लाने के लिए स्वयं संकेत दे रही है। किंकरी रूप में श्रीपाद उनके आदेश से माल्य, चंदन, मृगमद, कुमकुम आदि गंध द्रव्य, सरस, तांबुल और सृष्टिमष्ट पेय ले आती है। आज्ञा सेवा प्राप्त कर किंकरी कृतार्थ है। संबोधन कर रही है, हे रसिक दायिनी, तुम्हारे आदेश से माल्य, चंदन आदि संग्रह करने के लिए तुम्हारी प्रेरिति दासी मैं तुम्हारा आदेश प्राप्त कर धन्य होंगी। संबोधन में एक निग्रो व्यंजना है। किसकी? रसिक दायिनी। पहले अपने श्याम सुंदर की रसिक दायिनी। एक मुख्य रस मधुर रसमेव दान कत्री। तुम्हें छोड़कर रस में आनंद स्वरूप श्याम सुंदर को उज्ज्वल अथवा श्रृंगार रस आनंद देने वाला और कोई नहीं। कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान। कृष्ण को श्रृंगार रस आनंद दान कराना ही उनका कार्य है। हलादनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन।
आनंद स्वरूप होकर भी भगवान जिस शक्ति के द्वारा स्वयं आनंद आस्वादन करते हैं और भक्तों को भी आनंद आस्वादन कराते हैं, उसकी शक्ति का नाम है हलादिनी शक्ति। उसी हलादिनी शक्ति का परम सार रूप है श्री राधा। हलादिनेर सार प्रेम प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठकुरानी, सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। अथवा रसिक दायनी का अर्थ है श्री कृष्ण को श्रृंगार रस आनंद दान की मूल कत्री श्री राधा। यद्यपि अनन्या व्रत सुंदरियां श्री कृष्ण को श्रृंगार रस आनंद आस्वादन कराती है, तथापि राधा उसकी मूल अधिकारण स्वरूपा है। शील कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, कृष्णेरे कराय जैसे रस आस्वादन, क्रीड़ा सहाय जैसे सुन विवरण। कृष्ण कांतागण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मीगण पुरे महिषीगण आर। व्रजांगना रूप आर कांतागण सार, श्री राधिका हेते कांतागणेर विस्तार। तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के कराय रसादिक लीला स्वादे। रसिक दायनी शब्द की ऐसी व्याख्याओं के होते हुए भी आज एक रहस्यमय लीला का अनुभव प्राप्त करके ही श्रीपाद ने ऐसे संबोधन किया। श्री राधा के आदेश से किंकरी पुष्पमाला चंदन गंध द्रव्यादि वेश सामग्री ले आई। श्याम सुंदर ने मनोयोग के साथ स्वामिनी की रूप सज्जा आरंभ कर दी है। मृत श्रृंगार श्रृंगारस का स्पर्श देखकर श्रृंगार कर रहा है। श्याम के श्रृंगार आवेश को देखकर दासी आत्महारा है। श्री राधा के सानंद में राधा अंग के सरस मधुर स्पर्श से श्याम कांति मनो उछल उछल रही है। तभी कहा है इंदिवर श्यामम। उनका अभिनिवेश देखकर लगता है कि जैसे उनकी प्रत्येक इंद्रिय श्री राधा के शब्द स्पर्श रूप प्रसादी के माधुर्य में मग्न है। तभी कहा है गोविंदम। फूलों के अलंकार पाहेनेर हर अंग का नाप लेकर अलंकार अपने मनोमत तैयार कर पहना रहे हैं। आवेश देखकर स्वामिनी के चेहरे पर मृदुमंद हंसी खेल रही है। उस हंसी से मानो अमृत झर रहा है। अमृत को गिरने न देखकर लुप्त नागर अधर चषक से उसे लिए जा रहे हैं। इसी सारे रसवादन का अनुभव प्राप्त करके ही आज रस किंकरी ने स्वामिनी को संबोधन किया है, रसिक तायनी। वेश रचना हो गई है। रूप माधुरी देखकर श्याम आत्महारा है। जैसे साक्षात निकुंज देवी श्याम सोच रहे हैं, इन चरणों में प्राणों को बेचकर ही इस जीवन की सार्थकता है। तभी निकुंज देवी के चरणों में प्रणत हो गए हैं। श्री चरण स्पर्श करते ही अंतरामा में अपूर्व रसोत्सव जग उठा है। महाभाव के स्पर्श से सच्चिदानंद सिंधु में रस तरंगे खेलने लगी है। किंकरियों के नयन मीन उन रस तरंगों में तैर रहे हैं। सुमज्वल निभृत निकुंज में किंकरी के सानंद में इस रसमय लीला का अनुष्ठान है। करुणामय स्वामिनी ने प्रणत नागर को प्रेम से उठाकर अपनी दाई तरफ रत्नासन पर बिठा लिया है। प्रेम के मधुर स्पर्श से नागर को आनंद वैवश्य हो गया है। देह में पुलक आंखों में प्रेमशो की स्निग्ध धार। किंकरी शरबत ले आई है। पानक सत पानक अर्थात परम स्वादिष्ट पेय है। प्रिया के श्रीमुख कमल से स्पर्श करा स्वयं पीकर अपने हाथ से प्रिया जी को पिला रहे हैं। शरबत में मधुर प्रेम निहित है, तभी वह सत पानक है। शरबत पिलाकर किंकरी तांबुल देती है। तांबुल भी रसवत अर्थात परम सुरसाल है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, कदा बिंबोष्ठी तांबुल मया तव मुखाम्बुजे, अपरमाण व्रजधीश शुनु रच्चदे भोक्षते। हे बिंबोष्ठी, मैं कब तुम्हारे श्रीमुख में तांबुल अर्पित करूंगा। ब्रज राजनंदन तुम्हारे अधर रस सिक्त उसी तांबुल को तुम्हारे मुंह से निकाल कर खाएंगे। परस्पर का आस्वाद तभी वह रसवत सुरसाल है। मधुर लीला के माध्यम से श्रीपाद ने वह अनुभव किया है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। हाहाकार के साथ प्रार्थना करते हैं, हे रसिक दायिनी, हे श्री राधे, इस दीन दासी को अपना कैंकर रस दान कर कृतार्थ करो। तुम्हारे आदेश से निवृत्त कुंज समर्जित करूंगी। माल्य चंदन आदि गंध द्रव तुम्हारी वेशभूषा के लिए कुंज में ले जाऊंगी। इस प्रकार मैं कब तुम्हारी प्रेषा या प्रेण योग्य दासी बनूंगी।
आज्ञा सेवा के लिए प्राण रोते हैं, कितनी अपनी समझ जाती है, तब आज्ञा सेवा दी जाती है। तुम परम लज्जावती हो, किसी को सेवा का आदेश नहीं देती, पर मुझे स्नेहवश आज्ञा सेवा देकर कब कृतार्थ करोगी। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसमें हमने श्री राधा रानी के वेशभूषा का वर्णन का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।